साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है नासिक का धर्म सत्याग्रह। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप मेरे साथ लगातार बने रहें तो ही आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यानी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। देखिए, महाड़ का जो सत्याग्रह हुआ, महाड़ के सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह यानी जो पानी पीने के लिए था, नासिक का सत्याग्रह मंदिर प्रवेश के लिए था। तो दोनों में मानवीय अधिकारों की जो मांग थी वो जुड़ी हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकारों की दिशा में एक प्रबल संघर्ष छेड़ चुके थे। नासिक सत्याग्रह के पूर्व कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका मैं विवरण दूं तो ही आपको समझ में सारी बातें अच्छी रहेंगी, वरना कोई एक भी बात समझ में सही से नहीं आएगी। मतलब हम एक यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करेंगे। एक है घटना साइमन कमीशन की है। सन 1919 में मांटेगा चैम्सफोर्ड योजना के सुधार तथा संशोधन के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, जो 3 फरवरी 1928 को बंबई आकर उतरा। उस दिन समूचे भारत में हड़ताल मनाई गई ताकि कमीशन का हर जगह बहिष्कार हो। कमीशन जहां भी गया उसे काले झंडे दिखाए गए और वापस जाओ के नारों से उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस दल ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन की सहायता के लिए केंद्रीय असेंबली द्वारा जो निर्वाचित सदस्यों में से सरकार के एक सेलेक्ट कमेटी बनाई। उसी से प्रांतों में सेलेक्ट कमेटियां गठित की गई। बंबई प्रांत की भी सेलेक्ट कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए, लेकिन कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार हुआ उस पर मतभेद के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने अपनी अलग एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी इसमें सिंध को बंबई प्रांत से पृथक करने का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम प्रांतों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से मुस्लिम नेता यह मांग कर रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुसलमानों की पृथक निर्वाचक संघ की मांग का विरोध भी किया और कहा कि पृथक चुनाव और सांप्रदायिक संरक्षण प्रजातंत्र को नष्ट कर देगा। संख्या के अनुसार स्थान सुरक्षित हो, परंतु संयुक्त चुनाव बालिगों के मतदान से होना चाहिए। बंबई सभा में 140 सीटें हों, जिसमें 33% मुस्लिम सदस्य और 15% दलित सदस्य के जाति के सदस्य हों। सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण शीघ्रता से हो, यानी सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण शीघ्रता से हो और प्रांतीय मंत्रिमंडल पूर्णतया उत्तरदायी हो। डॉक्टर भीमराव ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति का राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से जितना विरोध किया उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। यानी ये बड़ी सब देखिए, सारी जितनी पॉइंटेबल बातें हैं उनको आप अच्छे से सुनते जाइए। कुल मिलाकर दलितों की 18 संस्थाओं ने कमीशन के सामने अपने मत प्रस्तुत किए। सभी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का समर्थन किया। उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का अनुमोदन किया और यह मांग की अछूतों की सेना, नाविक तथा पुलिस दलों में भर्ती का अधिकार होना चाहिए। ये बात थी। जून 1928 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में नियुक्त हुए। वह अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य करने, समाज सेवा में लगे रहते थे। अगस्त 1928 में दलित जातीय शिक्षण समिति की स्थापना की, जिससे शिक्षा का काम, प्रसार का काम अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने इस योजना का स्वागत किया। मतलब हाई स्कूल के विद्यार्थियों की आवास स्थिति की सुधारने की दृष्टि से छात्रावासों के लिए 9,000 रुपये स्वीकृत किए गए। सरकारी सहायता से जब कुछ ना हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाइयों से धन इकट्ठा किया। अछूत विद्यार्थियों को सवर्ण हिंदुओं के स्कूल में प्रवेश नहीं मिला था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निरंतर संघर्ष करना पड़ा। यानी तमाम की तमाम परेशानियां आई, फिर भी वो लगातार संघर्ष करते रहे। लगातार वो समाज को अग्रसर बनाने के लिए लड़ते रहे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए। यह एक ऐसा समय था जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मन में हिंदू धर्म के परित्याग का कोई विचार नहीं आता था। वे चाहते थे कि हिंदू व्यवस्था में आवश्यक सुधार हो जाए और अछूतों को समानता का स्तर प्राप्त हो।
इस दृष्टि से अप्रैल 1919 में रत्नागिरी जिले में एक दलित जाति परिषद का अधिवेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में चिपलूड़ नामक स्थान में संपन्न हुआ, यानी पूरा किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण सहयोगी देवराग नाइक को भी बुलवाया। जिस नाइक ने वेद मंत्रों के उच्चारण से हजारों छूतों को यज्ञोपवीत धारण किया। हिंदू व्यवस्था में कुछ सुधार भी हो, लेकिन जलगांव की दलित जाति परिषद में 19 मई 1929 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, यदि हिंदुओं ने अपने व्यवहार में परिवर्तन ना किया, बड़ी गोल्डन वर्ड कहते हैं, यदि हिंदुओं ने अपने व्यवहार में परिवर्तन ना किया था, संभवतः अछूत समाज किसी दूसरे धर्म में जाकर आश्रय ले लेगा। ये बात कही थी। अछूत लोग जब मृत पशुओं को उठाने का काम कतई नहीं करेंगे, वे समानता के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में समाज समता संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य जो था अछूतों के नागरिक अधिकारियों के लिए संघर्ष करना, अछूतों को अपने अधिकारों पर सचेत करना। यह संघ बड़ा ही सक्रिय था। इसी समाज के तत्वाधान में, यानी इसी समाज के अंदर 50 महारों को जनेऊ धारण करवाया गया ताकि सामाजिक समता स्थापित की। यह सभा बॉम्बे में मार्च 1928 में संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मौजूद थे। एक बार दादर में गणेश उत्सव होने वाला था, यह सार्वजनिक मेला था। उस गणेश उत्सव के अध्यक्ष में समाज समता संघ को सूचित किया उस उत्सव में किसी भी अछूत को आने नहीं दिया जाएगा। बड़ी पॉइंटेबल बात हुई, यानी कहा गया कि किसी भी अछूत को उस प्रोग्राम में आने का अधिकार नहीं है, वहां नहीं आ सकता। वे उस पंडाल तो कतई आ सकते नहीं जहां मूर्ति की स्थापना होगी। फिर क्या हुआ, मूर्ति स्थापना के दिन सैकड़ों अछूत वहां इकट्ठा हो गया, पंडाल में घुसने की मांग करने लगे। पुलिस की सहायता ली गई सब, लेकिन भारी भीड़ के सामने पुलिस भी क्या करती। थोड़ी देर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी वहां गए। एक और उन्होंने भीड़ को शांत रहने के आग्रह किया, दूसरी वो उत्सव के प्रबंधों को समझाया, चूंकि यह सार्वजनिक उत्सव है इसलिए अछूतों को भी भाग लेने का अधिकार है। इसी बीच भीड़ इतनी आ चुकी थी, रोकना कठिन हो गया। प्रबंधकों में शीघ्र ही बुद्धि आ गई, उन्होंने विवश होकर अछूतों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति दे दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आकाश बंबई प्रांत था, पर उनकी कीर्ति पूरे भारत में पहुंच चुकी थी। उधर बंबई सरकार ने उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन किया और उसमें श्री A.V. ठक्कर और डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर अम्बेडकर 30 सदस्य। इस समिति के पास कई स्थानों से शिकायतें आई थीं कि अछूत विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता है और स्कूलों के बरामदे में बैठना पड़ता है। इसकी जांच करने के लिए सदस्य की हैसियत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब किसी स्कूल में गए तो हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल के आने के अंदर रोक दिया। एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वह पूर्व खानादेश के दौर से निकले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 40 गांव रेलवे स्टेशन पर उतरे। हजारों अछूतों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए एक तांगा करने की बात सोची, लेकिन उन्हें बिठाने के लिए कोई भी तांगे वाला तैयार नहीं हुआ। इतना पढ़ा लिखा आदमी, यानी जिसने इतनी शिक्षा ग्रहण की और जिसने इस तरह की सारी परेशानियों को फेस किया, उसको लोगों ने तांगे में बिठाने से मना कर दिया। तो और वह पैदल चलेगा और कोई अन्य चलाएगा। अतः एक अछूत ने तांगा संभाल लिया। डॉक्टर अम्बेडकर सवार हो गए। थोड़ी दूर जाकर चूंकि वह अछूत तांगा ही नहीं चलाना जानता था, वह तांगा उलट गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूरी तरह से नीचे आ गिरे। उनके दाएं पांव की हड्डी टूट गई। उन्हें कई दिन तक चारपाई पर लेटे रहना पड़ा। उनके दाएं पांव की हड्डी टूट गई थी। वह चोट उन्हें बुढ़ापे तक महसूस होती रही। यह अभागी घटना 23 अक्टूबर सन 1929 को घटित हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, हिंदू समाज में कष्ट और कठिनाइयों के सिवाय और कुछ क्या मिल सकता था। इन कठिनाइयों के बाद उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे, लगातार वो चलते रहे, लगातार वो लड़ते रहे। नासिक का धर्म सत्याग्रह एक विचित्र घटना है। नासिक हिंदुओं का एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है या पंचवटी, और जहाँ रामचंद्र जी वनवास के दिनों में रहते रहे थे। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, जिसके बदले में रावण ने सीता हरण किया था। यह एक काला राम मंदिर है जिसमें राम के काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है।
रामनवमी के दिन यहाँ 15 दिन एक लक्ष्मी मेला होता है, जहाँ रथ यात्रा भी होती है। काला राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। रथ को हिंदू लोग खींचते हैं, वे गोदावरी में स्नान करके काला राम मंदिर में प्रवेश दर्शन जाते हैं। अछूतों की इच्छा है कि वह भी ऐसा करें, उन्हें ऐसा करने देता है। अछूत लोग इस बात के लिए सन 1929 से प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी रथ छूने दिया जाए, गोदावरी के मुख्य घाट पर स्नान करने दिया जाए और मंदिर में काला राम के दर्शन भी करने दिए जाए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। महान सत्याग्रह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक का नाम वहां तक पहुंचा दिया। उन्हें अछूत आंदोलन से परिचित थे, अतः वहाँ लोग जो थे, अछूत लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाया और ताकि उनका नेतृत्व करें, उनके अधिकारों का सुलभ करें। दो महान नेताओं द्वारा एक ही दिन ऐतिहासिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र सूचित किया कि वह अपना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं, और गांधी जी विभिन्न क्षेत्रों के दौरे निकल पड़े। 2 मार्च को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों द्वारा कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकारों को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंतर केवल इतना था, एक ओर महात्मा गांधी जी भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, दूसरी ओर डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही आंदोलन मानवीय स्वतंत्रता के अहिंसात्मक ढंग से प्रारंभ किए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 2 मार्च 1930 को बंबई से नासिक पहुंच गए। उनकी अध्यक्षता की एक आम सभा हुई, इसमें अपार भीड़ थी। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ सत्याग्रह अवश्य किया जाएगा। सत्याग्रह की विविध घोषणा कर दी गई और सभी अछूत स्त्री पुरुष बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। दोपहर बाद 3 बजे अछूतों का एक विशाल जन समूह इकट्ठा हुआ। सभी एकत्र स्त्री पुरुष 4-4 की कतारों में अनुशासित ढंग से कालाराम मंदिर की ओर एक जुलूस के रूप में चल पड़े। आगे आगे बैंड बाजा और पीछे पीछे समता दल के सदस्य, फिर 500 अछूत स्त्रियां, उनके पीछे अछूत भाइयों की अपार भीड़ थी। जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। सभी स्त्री पुरुष कालाराम मंदिर के दर्शन के लिए लालाई थे, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही विशाल जन जुलूस को मंदिर के प्रबंधकों ने आते हुए देखा, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी ही देर प्रतीक्षा की और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह जुलूस गोदावरी के घाट की ओर चल पड़ा, जहां वहाँ एक सभा परिणित हो गया। भाषणों के पश्चात सभी स्त्री पुरुष सत्याग्रह की शपथ ग्रहण की ताकि वह प्रयास विफल न हो सके। सत्याग्रह वह बहुत प्रचार हो गया। सरकार ने शहर में दफा 144 लगा दी। यह घोषणा भी करवा दी, कालाराम मंदिर के आसपास 100 गज के अंदर इकट्ठा घूमने वालों को पकड़ लिया जाएगा। फिर भी कुछ सत्याग्रह एक एक करके मंदिर के दरवाजे के पास पहुंच गए। कुछ स्त्री पुरुष भजन गाते गाते वहां तक पहुंचे। उन्होंने मंदिर के दरवाजे के समक्ष धरना प्रारंभ कर दिया, परंतु दरवाजे बंद रहे। उधर सत्याग्रह चालू रहा। हर रोज कुछ अछूत स्त्री पुरुष सत्याग्रह में शामिल हो जाते। वह सत्याग्रह लगभग 1 माह तक चला। इतना करते करते रामनवमी आ गई। उस दिन रथ यात्रा होती थी। मंदिर के सामने सुसज्जित रथ आ गया। अछूत सत्याग्रही अड़े रहे कि वे भी रथ खींचेंगे। एक समझदार सिटी मजिस्ट्रेट ने समझौता करवाया कि अछूत एक और अछूत नवयोग, दूसरी वो सवर्ण नियोग लगाकर रथ खींचेंगे। अछूत भाई तो तैयार हो गए, पर अन्य हिंदू लोग मन में से स्वीकार नहीं कर पाए और झगड़ा मोल लेने पर उतारू हो गए। जब रामनवमी का दिन आया तो हजारों स्त्री पुरुष भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। मंदिर का उत्तरी दरवाज़ा खोल दिया गया। पुलिस का बड़ा भारी प्रबंध था। मंदिर में दर्शनार्थ भीड़ का रेला चला रहा था और लोग अछूत भाई जो थे अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें पकड़कर पीटना प्रारंभ कर दिया, उन्हें बाहर निकाल फेंका। एक दूसरी गली में जब अछूतों की भीड़ आई तो सवर्ण हिंदुओं ने उनका मार्ग रोक लिया। उधर पुलिस ने उन पर कोड़े से प्रहार किया तो वे हटने वाले नहीं थे। कोड़ों की बरसात से भी वह डटे रहे। इस पर पुलिस ने ऐलान किया, मंदिर में केवल स्त्री बच्चे जाएंगे, पुरुष कोई नहीं। जब स्त्रियों का रेला मंदिर में गया तो अछूत स्त्रियां भी घुस गईं, लेकिन उनको पकड़कर पीटना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कईयों की बेइज्जती की गई। इस प्रकार रामनवमी के दिन अछूत स्त्री पुरुषों, हिंदुओं तथा पुलिसों निर्दयता पूर्वता पर पिटाई की गई। एक विचित्र भयावह स्थिति थी। उस कालाराम मंदिर के आसपास अछूतों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में अपना अधिकार मांगा, लेकिन कट्टर हिंदू अपने ही धर्म भाइयों की दुर्गति कर रहे थे।
अब देखिए दृश्य को, जहाँ रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उपस्थित थे और नवयुवकों का जो रथ खींचने में रस्सी पकड़ने वाले थे, नेतृत्व कर रहे थे, वह अपार भीड़ थी। चारों ओर स्त्री पुरुष की भीड़ उमड़ती आ रही थी। पूरी आशंका थी कि वह गड़बड़ी होगी। नासिक के दलित जनजाति के नेता दादा साहेब गायकवाड़ को किसी तरह मालूम होगा हिंदू लोग दंगा अवश्य करेंगे, तो उन्होंने क्या चाहता है, उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कहा वो अपना जीवन खतरे में है, वो आप यहाँ शीघ्र से चले जाएं। मोटर गाड़ी उधर खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं डरने वाले नहीं थे। उन्होंने दादा साहब से कहा, आप मुझे अच्छी तरह से सलाह नहीं दे रहे हैं। एक बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं, डरपोक का नहीं। चाहे जो कुछ हो, मौत के भय से यहाँ मैं कतई नहीं हटूंगा। दूसरों की जान मौत के मुंह में डालकर मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। दादा साहब चुपचाप खड़े रहो, आगे कुछ ना कह पाए। इसी बीच एक और खड़े हिंदुओं ने एक अछूत नवे को यह कहकर मारो मारो हमला बोल दिया, जो रथ खींचने को तैयार खड़े। देने में दूसरी ओर सवर्ण हिंदू उस रथ को खींचकर भाग गए और उसको तंग मार से ले जाकर जो है खड़ा कर दिया। रथ के आगे पीछे सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा दिया कि अछूत ना आ सके। लेकिन कुछ अछूत नवे जिन्होंने बहुत जोश था, पुलिस की कतार काट कर रथ के पहुंच गए। जब उसे खींचने का प्रयास सवर्ण हिंदुओं ने पर ऐसी क्रूरता से प्रहार किया, खून से लथपथ हो गए। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वहां पहुंच गए। उन पर पत्थरों की वर्षा होने लगी, उनको काफ़ी चोटें आई। उनके साथियों ने, अन्य अछूतों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया ताकि उन्हें गहरी चोटें ना लगें। इसी प्रकार उन्हें प्राणों की रक्षा की गई। उस दिन सारे नासिक शहर तथा आसपास के अछूत और सवर्ण हिंदू दंगे होते रहे, लेकिन सत्याग्रह जारी रहा। दोनों ओर से मारपीट चलती रही, फिर भी अछूत स्त्री पुरुष जुलूस के रूप में मार खाते, जान खतरे में डालते हुए गोदावरी के घाट पर बढ़ते जाते हैं, जहाँ अछूतों को स्नान करने की अनुमति नहीं थी। उस समय वहाँ 50 सवर्ण हिंदू नर स्नान कर रहे थे, उनमें से कुछ पूजा पाठ में लीन थे। वहीं अछूत नर नारियों में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर पुलिस ने उन पर हमला शुरू कर दिया और पुलिस ने स्नान करने वाले अछूत स्त्री पुरुषों पर डंडे बरसाए, पर वे स्नान करते रहे। अपने धर्म की रक्षा के लिए वहाँ डंडों से पवित्र जल को मार मार शुद्ध किया। इसी समय सवर्ण हिंदुओं ने अछूत नर नारियों पर हमला बोल दिया, फलतः उन्हें खून से नहला दिया। मेले में हाहाकार मच गया। आए वे तीर्थयात्री भागने लगे, सबको अपनी जान बचानी पड़ी। इस प्रकार छुआछूत कलंक ने सवर्ण हिंदुओं को नहाने दिया, ना ही अछूतों को। कैसी विचित्र स्थिति! हिंदू मन की एवं समाज की अपने ही भाइयों के बीच गहरी खाई होती। यही हिंदू भाईचारा है। सवर्ण हिंदुओं ने लालायित अछूत नर नारियों को ना तो केवल कालाराम मंदिर के दर्शन करने दिए और ना ही उन्हें गोदावरी घाट पर स्नान करने दिया। अछूत नवयुवकों को रथ यात्रा के स्थान पर निर्दयतापूर्वक मारा पिटाया गया, लेकिन अछूत लोगों ने सत्याग्रह और संघर्ष का जो जोश था वो निरंतर बढ़ता रहा। हिंदुओं को मंदिर के दरवाजे 1 साल तक बंद रखने पड़े। वह मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह रथ यात्रा पर केंद्रित हो गया। जब रथ यात्रा समय आता तभी अछूत स्त्री पुरुष उसे खींचने के लिए दौड़ पड़ते। तो जिलाधीश ने रथ यात्रा प्रथा ही समाप्त कर दी। वो रथ यात्रा प्रथा जब समाप्त की गई थी, तो आज के पीछे का जो इतिहास था, रथ यात्रा समाप्त तभी की गई। रथ यात्रा के बिना मूर्ति को स्नान कराने के लिए ले जाने की अनुमति दे दी, पर सन 1931 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एक समय ऐसा आगे मंदिर प्रवेश पर कानून बन गया। अक्टूबर 1935 में कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के दर्शनार्थ खुल गए। सत्याग्रह की महत्वपूर्ण बात यह थी कि अछूतों की सिख भाइयों ने बड़ी सहायता की। कुछ सिख महात्मा गांधी के पास भी गए ताकि सत्याग्रह का समर्थन करें। हिंदू जाना चाहा और देश में के लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह करना उचित नहीं है। एक संदर्भ में महात्मा यह भी सुझाव दिया कि सवर्ण हिंदू अछूतों को पुराने मंदिर में नहीं जाने देते, तो उनके लिए नए मंदिर बनवा देना चाहिए। गांधी जी के तर्क वास्तव में न्यायोचित थे। यह संभव सवर्ण हिंदू अछूतों के लिए नए नए पृथक मंदिर बनवाए, यानी अलगाव की भावना तभी बनी। तो यहाँ पे देखिए कितनी परेशानियाँ हुई लोगों के साथ, यानी इतना एक मंदिर में एंट्री करने के लिए कितना हम परेशान थे। सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ पे ये आ रही है, एक मंदिर में हम प्रवेश करने के लिए कितना परेशान थे। हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने सारे प्रयास किए, फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला प्रवेश करने का, नहीं मिला। आज हम क्या हैं? आज हम फिर से वही काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसीलिए कहा था कि आप शिक्षा ग्रहण करें और ज्ञान हासिल करें।
तो जो ये घटना घटी थी बहुत दुखद घटना थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी घायल भी हो गए थे, उनको चोटें भी आई थी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और भी जो चीज़ें उन्होंने लगातार की थी उन उसके बारे में आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, तो और जानकारियाँ आपको प्राप्त होते रहेंगी। थैंक यू।